खूबसूरत से दिखने वाले इस मायूस बंगले में आज ही शहर से नए डाक बाबू आए हैं, क्योंकि पिछले डाक बाबू अमावस की रात में ऐसे गायब हुए कि आज तक किसी को नहीं मिले। और सिर्फ वही नहीं, इस डाक बंगले ने अब तक ना जाने कितने ही डाक बाबुओं को लील लिया है। कोई गायब हो गया तो किसी की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। पुराने डाक बाबू खत्म होते गए और नए डाक बाबू आते रहे, पर आज जो डाक बाबू आए हैं उनका मिजाज सबको अलग लगा, क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई अंदर का ही है जो डाक बाबुओं को यहाँ रहने नहीं देना चाहता। पर वो तरकीब उन पर नहीं चलेगी, उनके रास्ते में जो आएगा वो खुद रास्ते से हट जाएगा। डाक बाबू की ऐसी चेतावनी सुनकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका तो सारा ध्यान अपने काम पर ही था, ताकि वो सूर्यास्त से पहले डाक बंगले के साये से दूर चले जाएं। लेकिन डाक बाबू को तो उसी बंगले में रहना था, जो अब आधी रात को बंगले की बालकनी से बेसुध वादियों को निहार रहे थे। फिर न जाने आधी रात को सड़क पर दूर उन्हें क्या दिखाई दिया, जो ओवरकोट पहन वो बंगले से बाहर निकल गए। डाक बाबू चलते जा रहे थे और सड़क पर मंडरा रही धुंध छटती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। पांव की दोहरी आहट और उसमें पायल की छमछम की आवाज सुन डाक बाबू के कदम लड़खड़ा कर वहीं रुक गए और उनकी भौहें तन गई। पीछे मुड़कर देखा तो दूर सड़क पर उन्हें कोई औरत दिखाई दी, पर साफ साफ नहीं। धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, पर स्ट्रीट लाइट की पड़ती हल्की रोशनी से साड़ी का सुर्ख लाल रंग साफ साफ समझ में आ रहा था। आधी रात को यूं सड़क पर किसी औरत को देख डाक बाबू की सांसें अटक गई कि न जाने ये कैसी औरत है जो यूं रातों को सड़क पर अकेली घूमती है। खैर, डाक बाबू उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि ये उसका निजी मामला था कि वो दिन में घूमे या रात में। इसलिए डाक बाबू उसे मुसीबत समझ अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उसे पीठ दिखाकर आगे चलते बने। वादियों की गहराती रात में ठंड बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए हाथ मलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ ओवरकोट की जेब में डाल दिए और सिर झुकाकर आगे बढ़ते रहे कि तभी उनके कान में पायल की तेज छमछम के साथ एक ऐसी आवाज गूंजी कि डाक बाबू का रोम रोम कांप उठा।